नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में एक ऐसा व्रत है जो आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह व्रत है अनंत चतुर्दशी का व्रत। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो समस्याएं आपके जीवन को जकड़े हुए हैं, वो कैसे इस व्रत से दूर हो सकती हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन आता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और विशेष रूप से इस दिन व्रत का विधान होता है। चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और इस व्रत के महत्व के बारे में। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस व्रत की पूजा कैसे करनी है। प्राचीन काल की बात है। सत्ययुग में कौंडिन्य ऋषि की पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, वह एक बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे तपस्या करने गए। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो वहां बहुत सारी महिलाएं पानी में स्नान कर रही थीं और हाथों में एक धागा बांध रही थीं। सुशीला ने उन महिलाओं से पूछा, न यह आप किसकी पूजा कर रही हैं और यह धागा क्यों बांध रही हैं? महिलाओं ने उत्तर दिया, न हम भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा कर रही हैं और यह अनंत धागा बांधने से जीवन में सुख समृद्धि और कल्याण होता है। इस धागे को बांधने से सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। सुशीला ने भी उस अनंत सूत्र को धारण कर लिया और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। इसके बाद उनके जीवन में बहुत समृद्धि आई। लेकिन कौंडिन्य ऋषि को यह देखकर संदेह हुआ कि उनकी पत्नी के जीवन में अचानक से इतना परिवर्तन कैसे आ गया। उन्होंने सुशीला से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। जब सुशीला ने उन्हें अनंत व्रत की महिमा बताई तो ऋषि को लगा कि यह सब एक भ्रम है और उन्होंने क्रोध में आकर उस अनंत सूत्र को तोड़ दिया और फेंक दिया। उसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में दुख, अशांति और गरीबी ने जगह ले ली। उन्होंने अपना सारा धन खो दिया और उनके सारे प्रयास असफल हो गए। जब उन्हें अपने की पर पछतावा हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या शुरू की और अनंत भगवान की खोज में निकल पड़े। कई स्थानों पर घूमने के बाद और तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि जो उन्होंने अनंत सूत्र का अपमान किया था, उसी कारण उन्हें ये कष्ट झेलने पड़े। भगवान विष्णु ने कौंडिन्य ऋषि से कहा, यदि तुम इस व्रत को विधिपूर्वक पुनः धारण करोगे और इसका सम्मान करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि ने तुरंत ही अनंत सूत्र को धारण किया और विधिपूर्वक पूजा की। इसके बाद उनके सारे दुख दूर हो गए और उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। यह व्रत खासकर उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपने जीवन में कष्टों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में शांति, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन एक अनंत सूत्र बांधने का भी विशेष महत्व है। यह अनंत सूत्र भगवान विष्णु का प्रतीक होता है जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और हमें हर विपत्ति से बचाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत को कैसे करना है, अब इसके बारे में जानते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने पूर्व दिशा में एक चौकी पर वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु के चरणों में चंदन, फूल, धूप दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद एक अनंत सूत्र तैयार करें जिसमें 14 गांठें होती हैं। यह सूत्र विष्णु भगवान के अनंत रूप का प्रतीक है। विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें और अनंत सूत्र को अपनी दाहिनी कलाई में बांधें। पूजा के अंत में इस कथा का पाठ करें और प्रसाद वितरण करें। व्रत के दौरान फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। इस व्रत का मुख्य संदेश यह है कि भगवान के प्रति आस्था और विश्वास कभी नहीं डिगना चाहिए। जिस प्रकार कौंडिन्य ऋषि को अपने कर्मों का फल मिला,
उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सदैव भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन किया गया व्रत हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की कथा और इसका महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।